Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 21st for class 9 subject English. प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग प्लेसेस। हमने पहले जो वर्कशीट की थी वो हमने की थी डिस्क्राइब पीपल। अब हम करेंगे डिस्क्राइब प्लेस। तो डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न हाउ टू डिस्क्राइब पीपल इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट्स। लेट्स नाउ लर्न हाउ टू डिस्क्राइब प्लेस। ठीक है, जगह को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये हमारी वर्कशीट रहेगी। द प्लेस इन द पिक्चर लुक्स लाइक इट इज़ सम मार्केट, इट इज़ क्राउडेड विद पीपल एंड लुक्स नॉइजी। ठीक है, ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये एक मार्केट दिख रही है हमें, और यहाँ ये काफ़ी क्राउडेड भीड़ है और काफ़ी यहाँ पर शोर भी है ना, ऐसा लग रहा है काफ़ी भीड़ बढ़ा के काफ़ी शोर वाली जगह है। देर आर शॉप्स ऑल अराउंड, है ना, यहाँ पर शॉप्स हैं। इट लुक्स लाइक एन ओल्ड मार्केट एंड द स्ट्रक्चर आर नॉट अप टू डेट। तो ओल्ड मार्केट ये लग रही है, पुरानी मार्केट लग रही है, अप टू डेट नहीं लग रही। इट सीम्स पॉपुलर अमंग पीपल हु वांट टू बाई क्लॉथ्स। ये मार्केट जो कैसा प्रतीत हो रहा है कि पॉपुलर होगी, किसमें, उन आदमियों के बीच में होगी जो कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं। इट डज नॉट सीम वेरी एक्सपेंसिव मार्केट। ठीक है, ये महंगी मार्केट नहीं लग रही, सस्ती सी मार्केट लग रही है। इट ऑल्सो लुक्स कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट भी है ना, छोटी सी मार्केट है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। अ लॉट ऑफ शॉप हैव बीन शट अप इन स्मॉल स्पेस। छोटे से स्पेस में बहुत सारी दुकानें लगाई गई हैं। इट ऑल्सो लुक्स दिस पिक्चर वॉज टेकन बिफोर कोविड पेंडेमिक एज नो वन इज़ वेयरिंग अ मास्क। ये पिक्चर ऐसी भी लग रही है कि कोविड-19 पेंडेमिक से पहले की है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो आपको जो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इस डिस्क्रिप्शन से ये पिक्चर है, इस पिक्चर को, इस जगह को, इस एक प्लेस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। यही आपकी वर्कशीट है। तो हाउ टू डिस्क्राइब अ प्लेस, ये आपको सिखाया गया है। तो इस जगह पर, इस फ़ोटो को देख करके यहाँ इसको डिस्क्राइब किया गया, आपको बताया गया कि फ़ोटो के अकॉर्डिंग जो फ़ोटो में दिखाया गया है इस जगह पे, इस जगह को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया। ऑल द वर्ड्स that have been highlighted describe this marketplace. Many of you may have guessed it is right as चांदनी चौक। अभी जैसा आपने देखा ना, तो आपको ये ऐसा लगा होगा कि ये कोई चांदनी चौक की शॉप है, जगह चांदनी चौक में है। नोटिस हाउ दीज वर्ड्स डिस्क्राइब द प्लेस एंड हाउ दे मे बी डिसिमिलर फ्रॉम द वर्ड्स वी यूज टू डिस्क्राइब पीपल। तो ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, ये जैसे क्राउडेड था, नॉइजी था, ओल्ड मार्केट, अप टू डेट, पॉपुलर, एक्सपेंसिव, कॉम्पैक्ट, स्मॉल, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से ही हमने इसको डिस्क्राइब किया। और आपने यहाँ पर ये चीज़ भी ज़रूर नोटिस की होगी कि जैसे हम पीपल को डिस्क्राइब करते थे, ये वर्ड्स उनसे अलग हैं, उन जैसे नहीं हैं। We usually describe places using following categories। जैसे किसी people को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कैटेगरीज उधर बना रखी थी, ऐसे ही किसी प्लेस को, किसी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए उसके सेंसरी एक्सपीरियंस, उसके एडजेक्टिव्स और उसकी लोकेशन होती है। ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंस में वो ब्राइट है, फोगी है, जियांटिक। जियांटिक क्या होता है, बहुत है ना, बहुत बड़ा। और जो डेजलिंग है, बॉगलिंग है, बम्पी, स्टिकी और फिशिंग। एडजेक्टिव में पीसफुल, लिवली, और जो बस्लिंग, इनहेसिंग, मैजिकल, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और जो चिरीज। लोकेशन में आपका इधर जो लोकल है, पोजीशन है, स्ट्रेटजीज है, रफ है, इंटीरियर है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल है, और रिमोट है, इंडोर है और आउटडोर है। तो ये तो इसकी लोकेशन होगी कि उसकी लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, और ये इसके सेंसरी एक्सपीरियंस हो गए और ये एडजेक्टिव हो गए। अगर आप इनके मीनिंग भी जानना चाहो तो ये मैं बता देता हूँ। ब्राइट, जैसे ब्राइट होता है उज्ज्वल जिसको कहते हैं ना, चमकदार।
फोगी होता है जहाँ पर ज़्यादा धूल सी और ज़्यादा फोग सी हो, है ना, फोग वाला कह सकते हैं, धूमिल कह सकते हैं। जियांटिक होता है बहुत बड़ा, विशाल जिसको कहा जाता है ना, बहुत विशाल, जियांटिक। और आपका डेजलिंग होता है चकाचौंध वाला, चकाचौंध वाला। और ये जो बगलिंग होता है आपका दबदबा, है ना, दबदबा जहाँ पर ज़्यादा हो। और बम्पी होता है जहाँ पर ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो, वो बम्पी होता है। स्टिकी आप सबको पता है, चिपचिपा होता है। और जो है इसका मतलब होता है एक तरह से आप हिंदी में कहेंगे भेदी टाइप। पीसफुल है ना, सबको पता है, शांतिपूर्ण है ना, लिवली मतलब पूरी तरह से, एक तरह से जीवंत। और ये जो बस्टलिंग हो गया जहाँ पर हलचल ज़्यादा हो। और इनहेंसिंग हो गया आपका, इनहेंसिंग का मतलब होगा एक तरह से जो करामाती टाइप। और मैजिकल सबको पता है, मैजिकल होता है जादू वाला। ब्यूटीफुल सुंदर, अट्रैक्टिव आकर्षक हो गया। और क्यूरियस हो गया अच्छा हो जो। लोकेशन में लोकेट हो गया कि उसकी लोकेशन क्या है। और पोजीशन स्थिति। और स्ट्रेटजी वहाँ की जो रणनीति है ना, मतलब एक तरह से रणनीतिक स्ट्रेटजी, मतलब लोकेशन, अच्छी जगह की लोकेशन की बात यहाँ पर हो रही है। रफ आपका हो गया, रफ जो होता है, ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर की मार्केट है या बाहर की मार्केट है ना, या दूर की मार्केट है, या है ना रिमोट जैसे बहुत ज़्यादा दूर की हो गई। और ये आपका इंटरकॉन्टिनेंटल, ये एक तरह से वो हो गया अंतर महाद्वीपीय टाइप। आउटडोर आपका घर से बाहर का, ये सब इनके मीनिंग हो जाएंगे। किसी भी प्लेस को हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो इन चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। कैन यू थिंक अ फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब योर स्कूल। कुछ वर्ड्स जो आपके स्कूल को डिस्क्राइब करें। जैसे आपके स्कूल को डिस्क्राइब करने वाले क्या क्या हो सकते हैं, आपके जो है ये हो सकते हैं क्लासरूम्स हो सकते हैं, ठीक है, और आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस हो सकती है, और आपका इसके साथ साथ ब्यूटीफुल कैंपस आप उसको, ये भी हो सकता है। आपका जो टीचिंग स्टाफ है वो एजुकेटेड है और जो वेल क्वालिफाइड है, ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो आपके स्कूल को डिस्क्राइब करने में आ सकती है, तो आपने यहाँ पर इस प्रकार के कुछ वर्ड्स लिखने हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको जो दिया गया, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर स्कूल। आपने अपने स्कूल को डिस्क्राइब करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? स्कूल का डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि माई स्कूल इज़ ग्रेट, ठीक है। और आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं इसको कि जैसे माई स्कूल इज़ लोकेटेड इन MCD कॉलोनी आज़ादपुर, ठीक है, ऐसे आप उसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि आई स्टडी इन 9th क्लास, जो भी आपका सेक्शन है ABC। और आप बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं, बिल्डिंग का कलर कैसा है ना। और आप बता सकते हैं क्लासरूम्स कैसे हैं, प्लेग्राउंड कैसा है, आपके टीचर्स कैसे हैं, क्लासरूम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप बता सकते हैं, आपकी टेबल्स कैसी हैं, है ना, और वहाँ पर चेयर्स वगैरह कैसी हैं, और आपके टीचर्स आपको जो कैसे पढ़ाते हैं, वो सब आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो बेटा अपनी वर्कशीट को आप करेंगे ध्यान से, और डिस्क्रिप्शन सबका अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे। अपने स्कूल का डिस्क्रिप्शन सब बच्चे अलग अलग अपनी तरफ से समझ करके लिखेंगे। और अपनी वर्कशीट को बेटा बहुत ध्यान से करें। कुछ नहीं समझ में आए तो अपने होमवर्क वाले ग्रुप में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं बेटा, या फ़ोन कर सकते हैं। और अपनी वर्कशीट को बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।